सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, डाउट क्लियरिंग के देखो दोस्तों। चलो अपना क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपको विजुअल हो रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड along the ground away from the wall at the rate of 2 meter per second. How fast is the height of the wall decreasing when the foot of ladder is 4 meter away from the wall? तो देखते हैं दोस्तों इसको। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर स्क्रीन में, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको एक लैडर है। लेटर सपोज ये एक लैडर है, मैं पेन लेता हूँ। लेटर सपोज ये एक लैडर है आपका, ठीक है। इस लैडर का लेंथ आपको दिया हुआ है 5 मीटर, ये बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। और द बॉटम ऑफ द लेटर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, यानी कि ये जो लेडर है वो, अगर मैं ऐसा एक दीवार और एक ग्राउंड बना दूं, ये वॉल हो गया और ये ग्राउंड हो गया, तो इसमें ये लेडर ऐसे इंक्लाइंड है बोला है, ठीक है। तो ये लेडर इसमें ऐसे इंक्लाइंड है। चलिए अब बोल रहा है ये लेडर का आपको दिया हुआ है, ये तो लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है आपको लेडर का लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि इसको अगर मैं ग्राउंड की तरफ इस डायरेक्शन में खींच रहा हूं विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है इसकी खींचने की, तो लेट द डिस्टेंस एट द ग्राउंड बी x एंड एट द वॉल बी y, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट से लेकर लेडर का जो डिस्टेंस है फुट का वो x ले लिया, और हाइट जो लिया मैंने उसको y ले लिया, ठीक है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ वॉल डिक्रीजिंग when the foot of ladder is 4 मीटर away from the wall। इसमें बोल रहा है कि अगर आप इस लेडर को इस साइड खींचोगे 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो ये ऑब्वियसली नीचे आएगा, लेकिन वो स्पीड मतलब कितनी स्पीड से वो नीचे आएगा बोल रहा है, जब इस x का डिस्टेंस आपको दिया रहेगा 4 मीटर। यानी कि we need to find the speed at which the height of the wall will decrease when the foot of the ladder is 4 मीटर away from the wall। यानी हम लोगों को कुल मिलाकर फाइंड आउट करना है चेंज इन द हाइट ऑफ द वॉल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एट x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है गाइस। तो चलो मैं इसको एक सिंपल डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देता हूं। पहले तो यहां पर मैं सिंपल डायग्राम बना रहा हूं, ये सिंपल डायग्राम मैंने बना दिया, ठीक है। ये सिंपल डायग्राम है, इसमें ये हाइपोटेनियस दिया हुआ है आपको 5 मीटर, ठीक है। यहां पर आपका बेस दिया हुआ है आपको 4 मीटर। नाउ व्हाट विल बी इट्स हाइट, let the perpendicular be p। now from Pythagoras theorem, हम लोगों को Pythagoras theorem से पता है कि h square is equals to p square plus b square। now substitute the value of respectively h, p and b, will get the value of h is here is 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p दिया हुआ है p स्क्वायर, b की वैल्यू दी हुई है 4, तो 4 का स्क्वायर, इसके बाद 5 का स्क्वायर हो गया 25, यानी 25 is equals to p square plus 16। This implies p square is equals to 25 minus 16, which results in 9। This implies p is equals to 3। यहाँ पर ध्यान देना, नॉर्मल मैथ्स की कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो p की वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगी ना, हाइट कभी माइनस तो हो नहीं सकती है ना, डेफिनेटली, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए p की वैल्यू सिर्फ 3 आएगी, यानी प्लस 3 आएगी। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। यानी कि यहाँ पर जो हाइट है इसकी वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 3। क्लियर है गाइस। चलो तो अभी यहाँ पर आप ध्यान दें, मैंने यहाँ से p की वैल्यू तो निकाल ली, अब मैं यही फॉर्मूले को यूज करूंगा डिफरेंशिएशन के लिए। जैसे कि मैं आपको नया डायग्राम देकर समझाता हूँ, ध्यान देने इधर। ये वॉल हो गया, ये उसका फ्लोर हो गया, यहां पर ये लैडर हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हुआ है तो अपने को तो पता है कि वैल्यू क्या क्या है। लेकिन ये 5 मीटर दिया हुआ है, ये डिस्टेंस मैंने लिया था x, ये डिस्टेंस को लिया था मैंने y, इधर चेंजेस हो रहा है dx by dt विच इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मेरे को यहां पर से फाइंड आउट करना है dy by dt। ना एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इसमें अप्लाई करूं तो क्या मिलेगा मुझे, सेम वही p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर, यहाँ लिख दूं मैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। चलो तो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो p क्या दिया है y, तो y का स्क्वायर प्लस b क्या दिया x, तो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर दैट इज 25। नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन नंबर 2। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1 हियर फिर,
इक्वेशन 1 यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान देना। मैं यहाँ पर p इक्वल्स टू 3 को इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो d बाय डी। हाँ, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करोगे, डिपेंड करता है ना। जैसे हम लोग जितने भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि मुझे टाइम के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करना है कि कितना हाइट डिक्रीज होगा, इसलिए मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो d बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ 25। क्लियर हो आपको ये पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देना, सिमिलरली d बाई डी टी अंदर चला जाएगा तो d बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर प्लस, जैसे यहाँ पर देखिए d बाई डी टी अंदर चला गया, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए, तो प्लस d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ 25। ना एक बात बताओ, ये तो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन चाहे किसी के रेस्पेक्ट में भी करो, वैल्यू हमेशा जीरो ही आती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर लगेगा वही सेम पैटर्न, याद होगा तो आपको चेन रूल भी लगेगा, लेकिन याद रखना क्या बताया था, पावर सामने तो 2 सामने आ गया इंटू y का पावर जितना दिया उससे 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक बार डिफरेंशिएशन उस नंबर का यानी y का प्लस, वैसे यहाँ पर भी 2 सामने आ गया, x का पावर में 2 माइनस 1 और एक बार डिफरेंशिएशन वो वेरिएबल का जो वहां पर दिया इज इक्वल्स टू 0। तो चलो यहाँ पर ध्यान देना, 2 इंटू वाई का पावर 2 माइनस 1, वाई पावर 1, 2 माइनस 1 1 होता है ना, तो लिखने की जरूरत पड़ती नहीं, तो 2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस 2 इंटू अगेन एक्स आएगा क्योंकि एक्स का पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होता है, तो एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0 ना। यहाँ पर ध्यान दो, अभी थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेट दिख रहा होगा दिखने के लिए, लेकिन उतना है नहीं क्योंकि हमको सारी चीजें की वैल्यू दी हुई है। अब मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए p की वैल्यू 3 दी हुई है, p क्या है, ये p है, कंपेयर करो तो यानी y, कुल मिला के आपको y की वैल्यू 3 पता है और x की वैल्यू 4 पता है, और इवन आपको क्वेश्चन में ही dx बाई dt भी दिया हुआ था। dx बाई dt कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर लिखा भी है मैंने, देखो ये dx बाई dt कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड, तो y इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 4 एंड dx बाई dt इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यूज आपको दी हुई है, तो अगर मैं यहाँ पर पुट अप कर दूं y इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 4 एंड dx बाई dt इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये सारी वैल्यूज को अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मिलेगा मुझे 2 इंटू वाई की वैल्यू हो गई 3 इंटू डी वाई बाई डी टी, तो हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको डी वाई बाई डी टी ही रहने देते हैं। 2 इंटू एक्स की वैल्यू दी हुई है 4 इंटू डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू दी हुई है 2 इज इक्वल्स टू 0। हम इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 3 जा 6 इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस 4 2 जा 8 2 जा 16 इज इक्वल्स टू 0 ना। यहाँ से मिला 6 इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस 16, ठीक है। दिस इंप्लाइज, यहाँ से अब मैं डी वाई बाई डी टी फाइंड आउट करूंगा तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस 16 बाई 6, 6 6 कट गया है ना, नहीं घटता ऐसे नहीं है, ठीक है। तो 2 8 जा 2 3 जा कितना मिला, माइनस 8 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, आंसर माइनस में कैसे आ गया, अब मेरे को ये तो समझ में नहीं आ रहा है। आंसर क्या है आपका, पहले मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पर नीचे, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड को ऐसे और मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिखते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, माइनस 8 बाई 3 सॉरी। अब यहाँ पर एक बात बताओ मेरे को, ये क्या है, ये है डी बाई डी टी यानी चेंज हो गया, तो चेंज इन हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कितना हाइट ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रहा है उस लैडर का। जैसे हम लोग इसको इधर पुल कर रहे हैं इस लैडर को फुट से, तो इसका हाइट कितना कम आएगा, वही तो है चेंज इन हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आया आपका 8 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट डज दिस हियर, सॉरी व्हाट इज हियर माइनस रिप्रेजेंटिंग है, तो यहाँ पर माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है आपको डिक्रीज को, यानी कि डिक्रीज इन हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये माइनस, मतलब ये हाइट जो है लैडर का वो डिक्रीज होते जा रहा है, इस चीज को ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुआ, तो माइनस यहाँ पर क्यों आया, तो आप आंसर क्या लिखोगे, आप आंसर लिखोगे 8 बाई 3 मीटर पर सेकेंड, बस यही ये आपका आंसर रहेगा। और लिख देना कि हाइट इज डिक्रीजिंग करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस जो है वो डिक्रीजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइज।